नमस्कार, वेलकम टू एक्सेल क्लासेस एंड आई होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। आज जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने कल की थी एक्सरसाइज 1 ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2 ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, बट उससे पहले एक दो एग्जांपल्स हैं एक्सरसाइज से पहले जो कि अच्छे एग्जांपल्स हैं, तो हम उनको भी करेंगे। उसके बाद फिर एक्सरसाइज भी शुरू करेंगे। तो देखिए, ये पहला एग्जांपल तो नहीं, एग्जांपल नंबर 7 है। इससे पहले वाला एग्जांपल जो है वो बहुत इजी है, और जब आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर लेंगे तो आपको एग्जांपल भी इजीली समझ में आ जाएंगे। बट ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं, जैसे यहाँ पे आपको सीखने को मिलेगा कि जब आपको साइड दी गई हो, ठीक है, साइड हमें दे रखी है 3 सेंटीमीटर ये वाली, और ये दे रखी है 6 सेंटीमीटर। तो जब दो साइड्स दी हो और उनसे एंगल निकालना हो तो ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो इसलिए ये जो एग्जांपल है काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए इस पे कैसे करना है। अब आपको यहाँ पे ना एक साइड और दो साइड दे रखी है, एक तो दे रखा है PQ और एक दे रखा है हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो अब आपको इस पे कोई जरूरत नहीं है तीसरी साइड निकालने की, आपका दो साइड से ही काम बन जाएगा। तो अगर आप निकालना चाहें, आपको क्यूरियोसिटी है कि तीसरी साइड होगी क्या, तब तो आप निकाल सकते हैं, वरना दो साइड से आपका काम चल जाएगा और आपको तीसरी साइड निकालने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे उसने बोला है कि एक ट्राइंगल PQ आ रहा है, राइट एंगल एट Q, जिसकी PQ इतनी है, PR इतनी है, और उसने बोला है कि डिटरमाइन एंगल QPR। तो देखते हैं QPR कौन सा है, QPR। तो ये एक तो ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है, और दूसरा एंगल PRQ। तो PRQ हमारा दूसरा ये वाला एंगल हो गया, ठीक है। इन दोनों एंगल्स को हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। तो चलिए पहले हम एंगल QPR की बात कर लेते हैं। तो एंगल QPR में अगर आप देखेंगे तो इस एंगल के लिए हमारी परपेंडिकुलर कौन सी हो गई है, आपको दिखाई दे रहा होगा, परपेंडिकुलर हमारी QR हो चुकी है, ठीक है, और हमारा जो बेस है वो PQ हो चुका है, और हाइपोटेन्यूज है ये। तो आपको क्या करना है कि ऐसी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो है वो लेना है जिसपे क्या हो, जो गिवन साइड है ना वो आपके इन्वॉल्व हो। जैसे कि इस एंगल के लिए ये है बेस और ये है हाइपोटेन्यूज। तो मुझे बताइए कि बेस और हाइपोटेन्यूज कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में यूज किया जाता है। तो बेस और हाइपोटेन्यूज सबसे पहले तो कॉस में यूज किया जाता है और दूसरा सेक में यूज किया जाता है। तो आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। ज्यादातर लोग कॉस ही यूज करते हैं, जो सेक कोसेक और कॉट वाले जो रेशियोज हैं वो लोग कम ही इस्तेमाल करते हैं, और लोग ज्यादातर साइन कॉस और टेन से ही काम चलाते हैं, क्योंकि सेक कोसेक और कॉट ये हैं, इन तीनों के रेसिप्रोकल नहीं है, तो यूज करने का कोई ऐसा फायदा हमें मिलता नहीं है उससे कि कोई नई चीज मिल रही होगी। मिलती वही चीज है, पर उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, और सॉल्व करने के बाद जो कैलकुलेशन आती है वही आती है, ठीक है। तो लेट्स सी इस पे क्या करना है। तो हम क्या करेंगे, इस एंगल PQPR के हिसाब से हम लेंगे साइन ऑफ थीटा कितना होता है, साइन नहीं लेंगे, कॉस लेंगे, आई एम सॉरी, B/H, ठीक है। B/H हमारा कॉस थीटा होता है। अब इसको क्या करते हैं, एंगल्स को नाम दे देते हैं, इसका थीटा नाम दे देते हैं, इसका अल्फा नाम दे देते हैं, ताकि हमें थोड़ा सा आसानी हो, यहाँ पे बार बार एंगल QPR PRQ ना लिखना पड़े, इसलिए मैंने उनका नाम दे दिया है, ठीक है। तो अब इसके हिसाब से बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, PQ/PR, ठीक है, ये हो रहा है। अब देखिए इससे आ जाएगा हमारा cos थीटा विल बी इक्वल टू, देखो PQ है हमारा 3 और PR है हमारा 6, तो इससे काटेंगे तो ये आ जाएगा 1/2। तो cos थीटा इज इक्वल्स टू 1/2। अब जैसे ही आता है ना, आपको याद करना पड़ेगा कि हमारा जो cos थीटा का जो वैल्यू 1/2 थी वो कौन से स्टैंडर्ड एंगल पे होती है। तो कौन सी ऐसा एंगल है जिसपे हमारी 1/2 होती है, तो आप याद करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये होती है हमारी cos की उसमें 60 डिग्री पे इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो इसका मतलब है जो यहाँ पे एंगल होना चाहिए था थीटा, वो कितना होना चाहिए था, 60 डिग्री। तो आपको मिल गया है कि जो हमारा एंगल, दिस इंप्लाइज एंगल QPR विल बी इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये हमने निकाल दिया है बहुत इजीली, ठीक है। अब जैसे ही हमारा एंगल निकल चुका है, तो अब आप क्या निकालने की जरूरत है, देखिए एक एंगल निकल गया। अब आप दूसरे एंगल को ना दो तरीकों से निकाल सकते हैं। जैसे पहला तो तरीका है आपका सम एंगल प्रॉपर्टी, आपने पढ़ा होगा
कि जो ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम होता है वो कितना होता है, H180 डिग्री। तो आप इजीली क्या कर सकते हैं, इन तीनों के सम रख दीजिए, ठीक है। ये तो हो जाएगा 90 डिग्री, इसको हमने निकाल ही लिया है, दिस इज 60 डिग्री, एंड नाउ यू विल हैव टू फाइंड दिस। तो आप इजीली क्या कर सकते हैं, उस इक्वेशन में पुट करके एक एंगल को निकाल सकते हैं। एक तो तरीका ये है। बाकी दूसरा तरीका, अगर आप ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं तो ट्रिग्नोमेट्री ही यूज कर लीजिए, क्या जाता है। तो देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री से क्या होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अल्फा एंगल के लिए, ठीक है, क्या है ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया हमारा हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज हो चुका है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज कौन से वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आता है, ये आपको याद करना पड़ेगा। तो आप याद करेंगे कि यार वो तो साइन थीटा या फिर कोसेक थीटा में आता है। तो आप चाहे कोसेक थीटा यूज कर लीजिए, आप चाहे साइन थीटा यूज कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे साइन थीटा यूज कर रहा हूं, तो साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू होगा P अपॉन H, जो कि इसके हिसाब से इक्वल टू है PQ अपॉन PR के, वही सेम जो यहां बना था, बट यहाँ पे थोड़ा सा एंगल चेंज हो जाएगा। साइन ऑफ अल्फा विल बी इक्वल टू 3 अपॉन 6, ये कट के 2i हो जाएगा, तो ये जाएगा साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 1/2। तो आप दोबारा याद करेंगे यार, साइन ऑफ अल्फा किस एंगल पे हमारा 1/2 की वैल्यू देता है, तो आपको याद आएगा कि ये 30 डिग्री पे हमारा 1/2 की वैल्यू देता है। तो इसका मतलब हो जाएगा अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 30 डिग्री, या फिर एंगल QRP नहीं, इन्होंने अलग नाम दिया है, तो PRQ विल बी इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। तो आपको इजीली क्या हुआ, ये दो एंगल्स का पता चल गया। देखिए ये यहाँ पे आपने ट्रिग्नोमेट्री भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यूज करके भी निकाल सकते हैं, और डायरेक्टली सम एंगल प्रॉपर्टी से भी निकाल सकते हैं। तो वो आपकी मर्जी होगी आपको कैसे निकालना है। मेरा वो है कि आप अगर ट्रिग्नोमेट्री करें तो ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू ही निकालिए, ज्यादा बेटर है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे देखा होगा कि हमें सिर्फ दो ही साइड्स की जरूरत पड़ी, तीसरी साइड की कोई भी जरूरत नहीं पड़ी। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि जो तीसरी साइड है उसको ना ही निकालें तो ज्यादा बेटर है, क्यों अपने लिए फालतू की कैलकुलेशन बढ़ा दी है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है हमारा एग्जाम्पल नंबर 7, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आप लोग ऐसा कीजिएगा, ये नोट कर लीजिए अपनी कॉपीज में। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं आपको पढ़ के थोड़ा समझा देता हूँ कि क्या है ये। उसने बोला कि अगर साइन ऑफ a माइनस बी की वैल्यू है 1/2 और कॉस ऑफ a प्लस बी की वैल्यू है 1/2, और उसके बाद बोल रहा है कि जो a और b है वो 0 से बड़े और 90 से छोटे या उसके बराबर हो सकते हैं। फिर बोल रहे हैं कि a ग्रेटर देन b है, तो फाइंड करिए कि a एंड b कितने होंगे। तो यहाँ पे जो ये कंडीशन दी है ना, a प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री या बड़े 0 से, तो ये कंडीशन ज्यादातर अभी आपके इस क्लास में तो काम नहीं आएगी। ये ज्यादातर कब काम आती है, जब आप क्लास 11 में चले जाते हैं। वहां पे क्या होता है कि सिर्फ 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच के एंगल ही नहीं होते आपके पास आगे के भी एंगल आते हैं, 180 डिग्री तक चले जाते हैं एंगल, 270 डिग्री, 360 डिग्री। तो वहां पे आपको क्या होता है कि वो आपको स्पेसिफाई करेगा कि आपको किसके बीच की वैल्यू, क्योंकि इस जो a और b की वैल्यू ना अलग अलग एंगल्स में आ सकती है। जैसे अगर मान लीजिए 30 डिग्री और यहाँ पे 30 और 60 आएगा, तो 30 और 60 का 120 भी सेम वैल्यू देगा, ठीक है। साइन ऑफ a प्लस बी की जो कॉस ऑफ a प्लस बी है ना, यहाँ पे अगर 60 डिग्री 1/2 वैल्यू दे रहा है, तो यहाँ पे ही 120 डिग्री भी वही वैल्यू देता है, बस माइनस में चला जाता है, ठीक है। और अगर आप और आगे जाएंगे तो प्लस में भी वैल्यू आती है। तो इसीलिए वो स्पेसिफाई वहां पे कर देता है कि आपको सिर्फ 0 और 90 डिग्री के बीच की ही वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो चलिए अभी के लिए यहाँ पे तो 0 और 90 के बीच की ही वैल्यू निकलने वाली है। तो अब अगर यहाँ पे साइन a माइनस बी 1/2 के इक्वल है, तो इसका मतलब है कि अगर साइन ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 है, तो मुझे बताइए साइन थीटा जो है वो 1/2 कौन से एंगल पे होता है। तो आप याद करेंगे तो आपको मिलेगा कि ये 30 डिग्री पे 1/2 होता है। तो a माइनस बी विल बी इक्वल टू 30 डिग्री, मतलब कि ये जो एंगल होना चाहिए 30 डिग्री के इक्वल रहना चाहिए, तभी जो साइन ऑफ 30 डिग्री होगा 1/2 आएगा। और आप ये याद रखिएगा कि हर एक एंगल पे जो इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू होती है ना, चेंज होती ही होती है। ऐसा कभी नहीं होगा मान लीजिए कि 30 डिग्री पे ये वैल्यू है और 31 पे भी आ जाए, ठीक है। तो इसीलिए क्या होगा
हर एक एंगल पे इनकी एक डिस्टिंक्ट वैल्यू होती है 0 से और 90 के बीच में, ठीक है। चलिए देखते हैं, इसको हम मान लेंगे फर्स्ट इक्वेशन। फिर बोलेंगे अगर cos ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री है, आई मीन 1/2, तो अब आपको याद करना पड़ेगा कि cos हमारा 1/2 कौन से एंगल पे देता है। तो आप याद करेंगे तो आपको बहुत इजीली पता चल जाएगा कि a प्लस बी होना चाहिए कितना, 60 डिग्री होना चाहिए, तभी क्या होगी cos की वैल्यू 1/2 आएगी। तो अब आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को आपस में सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एडिंग 1 एंड 2। मैंने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर दिया, तो ये कुछ ऐसा आएगा 1a माइनस बी इज इक्वल टू 30 और 30 डिग्री, और a प्लस बी इज इक्वल टू 6 डिग्री। तो जैसे ही ऐड करूंगा तो क्या होगा, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, आएगा 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ से आ जाएगा a इज इक्वल टू 45 डिग्री। एक बार a 45 डिग्री आ गया तो आप b की भी वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ पे पुट करके। तो जैसे ही a यहाँ पे रख दीजिए वैल्यू, तो 45 डिग्री प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो b विल बी इक्वल टू 60 माइनस 45 या फिर 60 डिग्री माइनस 45, तो b विल बी इक्वल टू 15 डिग्रीज। तो ये आ गया आपकी वैल्यूज, a की वैल्यू आई है 45 डिग्री एंड b की वैल्यू आई है 15 डिग्री। तो ये कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, ये इसका एक एग्जांपल आपको एक्सरसाइज में मिलेगा, अनसॉल्व क्वेश्चन, ठीक है। तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं, तो मैं अभी वो भी कराऊंगा यहाँ पे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं इसके साथ, आप ये नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 पे देखिए, ये एक्सरसाइज किस पे बेस्ड है, ये एक्सरसाइज होल्डली आपके किस पे बेस्ड है कि आपको अगर डिफरेंट डिफरेंट रेशियोज के अलग अलग एंगल्स पे आपको वैल्यूज पता है तो आप इस एक्सरसाइज को इजीली सॉल्व कर पाएंगे, और अगर नहीं पता है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, फिर आपको बार बार क्या करना पड़ेगा, पेज पलट पलट के उनकी वैल्यूज देखनी पड़ेगी। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा इस एक्सरसाइज को घर पे ट्राई करने से पहले क्या करें, सारे जो रेशियोज है उनके अलग अलग एंगल्स पे वैल्यूज को याद कर लीजिए। शुरू में थोड़ा प्रॉब्लम होगी, बट आप धीरे धीरे जब पुट करते रहेंगे तो धीरे धीरे आपको सारी वैल्यूज याद हो जाएंगी, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो। चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी देखिए क्या बोल रहा है, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, आपको इजीली पता चल रहा होगा कि साइन 60 कॉस 30 और साइन 30 कॉस 60 की वैल्यू पुट करनी है और आंसर इजीली आ जाएगा। तो साइन 60 होता है √3/2 इंटू कॉस 30 होता है √3/2 दोबारा, प्लस यहाँ पे साइन 30 होता है 1/2 और कॉस 60 होता है 1/2। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, अपॉन में 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, प्लस 1/4 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप ऐसा मत कीजिएगा कि इन दोनों को ऐड कर दिया और नीचे भी ऐड कर दिया, तो वो बड़ी बेवकूफ़ी वाला काम हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है जो डिनोमिनेटर्स होते हैं वो उनको इक्वल बनाना पड़ता है, और एलसीएम लेने के बाद बस इतना ही करना होता है। यहाँ पे पहले से ही जब डिनोमिनेटर इक्वल है तो हमें डायरेक्टली क्या करना है, ऊपर वाले नंबर्स को ऐड करना है। तो यहाँ पे 4/4 हो जाएगा, तो कैंसिल होके आ जाएगा आंसर 1। तो इसका आंसर हमेशा 1 आता है। तो आप इसको भी नोट कर लीजिए अगर आप पढ़ना चाहते हैं, वरना ये घर पे खुद से ट्राई कर लीजिएगा। बस मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि जिसको अगर मान लीजिए सोल्यूशन ना आए तो वो इस वीडियो से सोल्यूशन को देख सकता है, ठीक है। तो ये मैं मिटा रहा हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब उसने बस क्या किया है, थोड़ा माइनस वगैरह का भी वो दे दिया, ट्विस्ट दे दिया, बाकी तो कुछ नहीं किया उसने। देखिए 2 इंटू tan 45 डिग्री कितना होता है, आपको याद होगा सबसे इजी वैल्यू 1, ठीक है, 1 हो जाता है ये, प्लस cos 30 डिग्री कितना होता है
तो वो हो जाता है, फिर से अभी हमने ऊपर ही निकाला था, ये होगा √3/2, बट उसने यहाँ पे इसका भी स्क्वायर दिया है और इसका भी स्क्वायर दिया है। माइनस साइन 60 डिग्री कितना होता है, तो √3/2 होता है, और उसका उसने बोला है कि स्क्वायर करना है, ठीक है। तो ये साइन कॉस स्क्वायर 30 डिग्री का मतलब होता है कि कॉस ऑफ 30 डिग्री का होल स्क्वायर, ठीक है। देखिए अब मैं आपको एक डिफरेंस बताऊंगा इन सब में, तो ये याद रखिएगा। देखिए जो कॉस स्क्वायर 30 डिग्री लिखा होता है ना, इसका मतलब होता है कॉस ऑफ 30 डिग्री का होल स्क्वायर। पर कहीं पे अगर ऐसा लिखा हो कॉस ऑफ 30 डिग्री का स्क्वायर, ठीक है, ऐसा कुछ लिखा हो, तो ये आपका इसके इक्वल नहीं होगा। इसका मतलब है कि ये एंगल का स्क्वायर हो रहा है, नॉट द होल फंक्शन, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, जब भी कॉस के ऊपर स्क्वायर लिखा हो तो इसका मतलब है कि पूरे फंक्शन का स्क्वायर हो रहा है, बट जब सिर्फ एंगल के ऊपर स्क्वायर लिखा हो तो वो पूरे फंक्शन का स्क्वायर नहीं होता, वो सिर्फ एंगल का स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इस पे मिस्टेक मत कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे है 2 + 3/4 - 3/4। तो देखिए 3/4 से वैसे कर लिया तो बचा क्या है, सिर्फ 2, ठीक है ना। तो ये बहुत ही इजी था, ऐसा कुछ खास नहीं था इसमें। चलिए आप ये नोट कर लीजिएगा, मैं आगे बढ़ता हूँ। इस एक्सरसाइज में आपको खास ऐसा कुछ जानने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट्स वगैरह, बस इसमें ये है कि आप जो कैलकुलेशंस है ना, कैलकुलेशंस की मिस्टेक मत कीजिएगा। मैं हर स्टूडेंट्स को अपना एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैं क्लास 12 में था, सोचिए मैं क्लास 12 में था और मैंने मिस्टेक क्या की थी, मैंने ऐसे ये किया था 3 + 2/2 लिखा हुआ था, और मैंने गलती से क्या कर दिया, यहाँ पे 3 × 2 6 लिख दिया, और यहाँ पे /2 और काट के ये आ गया 3। और ये मैंने कब देखा, एग्जाम में मैं बड़े मजे से करके आके मेरा एग्जाम बहुत अच्छा गया। मैंने कहा कि अब तो मेरे फुल मार्क्स आने वाले हैं, ठीक है। और जैसे ही मेरी मतलब आंसर शीट आई चेक होने के बाद, तो मैंने देखता गया कि मतलब मैं देखा यार मार्क्स तो थोड़े कम आ रखे हैं, मतलब कि जैसे 50 का पेपर था तो 46 आ रखे हैं, और ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन था। और वहां जाके देखा मैंने 3 + 2/2 आंसर आ रखा है 3। तो मैं समझ गया कि मैंने क्या किया होगा, 3 × 2 करके 6 कर दिया होगा, और बस। तो ऐसा काम मत कीजिएगा। इसको अवॉइड करने के लिए, ऐसी सीधी मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशंस की जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जो कैलकुलेटेड क्वेश्चंस होते हैं ना, उनको ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। कैलकुलेशंस को शॉर्ट बनाने के तरीके ढूंढते रहिए, ठीक है। ऐसा मत कीजिएगा कि यूट्यूब की वीडियो से देख रहे हैं कि यार कैलकुलेशन को कैसे शॉर्ट बनाएं, वो सब तो इतना काम नहीं आता है। बट जितना आपके एक्सपीरियंस से आपको सीखने को मिलेगा ना, कि आप जितना ज्यादा कैलकुलेशंस करेंगे, वहां से आपको पता चलता रहेगा कि मैं शॉर्ट कैसे करूं चीजों को, तो आपको ज्यादा सीखने को मिलेगा, मतलब आप इजीली सीख पाएंगे। अब क्या होता है, जो यूट्यूब से आप ट्रिक देखोगे वो आप अपने उस पर ढंग से बैठा नहीं पाओगे, क्योंकि वो दूसरे की ट्रिक्स हैं, आपको अपनी खुद बनानी पड़ती है, ठीक है। वो अलग बात है कि आप कुछ फॉर्मूलेज वगैरह देख रहे हैं, उनको बार बार ट्राई कीजिए, वो सही है, बट ट्रिक्स वगैरह जो है वो अपनी खुद की बनाई कीजिए, ज्यादा किसी और की ट्रिक्स पे ना वो कीजिए, ठीक है। अच्छा अभी क्वेश्चन नंबर 3 भी है, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो ये है cos ऑफ 45 डिग्री अपॉन sec ऑफ 30 डिग्री प्लस cosec ऑफ 30 डिग्री, ठीक है, ऐसा दिया हुआ है। तो इसको जब करेंगे तो cos ऑफ 45 होता है 1/√2, ठीक है। और यहाँ पे sec ऑफ 30 डिग्री कितना हो जाएगा, जो cos ऑफ 30 डिग्री का होता है ना, उसको उल्टा कर दीजिए। अब cos ऑफ 30 डिग्री आपको पता है √3/2 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2/√3। तो ऐसा करेंगे तो आपको दिक्कत कम आएगी। प्लस यहाँ पे cosec 30 डिग्री होगा आपके sin 30 डिग्री का उल्टा, तो वो होता है 1/2, तो ये हो जाएगा 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कुछ ऐसा आने वाला है, 1/√2 अभी ऐसे ही रहेगा, नीचे जो सॉल्व करेंगे यहाँ पे आएगा ये 2 + 2√3, एलसीएम ले लिया हमने अपॉन √3, ये कुछ ऐसा आ गया। तो जैसे हम इस पे वो करेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, तो √3/√2 × 2 + 2√3, ठीक है। आपके कई
बार क्या होता है ना, जो पीछे एनसीईआरटी के पीछे सॉल्यूशंस होते हैं ना, उनको क्या किया होता है इन्होंने रैशनलाइज कर रखा होता है। तो उससे डरिएगा मत, रैशनलाइज करना आपने क्लास 9th में ही सीखा होगा। क्या करते हैं, जो नीचे नंबर होता है ना उसके उल्टे से, मतलब कि कॉन्जुगेट से, यहाँ पे प्लस है तो इसको माइनस से, जैसे ये रूट, जब जो रूट वाला हमारा वो होता है ना, क्या बोलते हैं टर्म, उसको माइनस करके उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। जैसे यहाँ पे मैं करके दिखाता हूँ, पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दूं। यहाँ पे जैसे मैं अब क्या करूंगा, रूट टू को मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करूंगा। तो यहाँ पे अगर रूट 2 भी आएगा तो इंटू रूट 3 ऊपर हो जाएगा, अपॉन में रूट 2 इंटू रूट 2 हो जाएगा, साथ में 2 प्लस 2 रूट 3 इंटू होगा। यहां से आप ऐसा कीजिए, 2 भी कॉमन ले लीजिए तो क्या दिक्कत है, तो जब 2 भी कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे ऐसा बचेगा, तो यहाँ पे 2 मैं बाहर लिख दे रहा हूँ अभी के लिए, ठीक है। और यहाँ पे आएगा 1 माइनस रूट 3 और यहाँ पे आएगा 1 माइनस रूट 3, ऐसा कुछ आ जाएगा। देखिए मैंने क्या किया, रूट 2 को मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो इससे रूट टू 2 बन जाएगा। और यहाँ पे देखिए मैंने 1 प्लस रूट 3 और यहाँ पे 1 माइनस रूट 3, देखो 1 प्लस रूट 3 हमारे पास पहले से था, मैंने 1 माइनस रूट 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा कुछ ऐसा, रूट 6 इंटू 1 माइनस रूट 3 अपॉन 2 अब देखो ये रूट टू बन जाएगा तो ये आ जाएगा 4 और यहाँ पे आ जाएगा 1। अब ये देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसीलिए हम क्या करते हैं उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं कि ये एक आइडेंटिटी बन जाएगी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो कि होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 3 का रूट 3 का स्क्वायर, तो 3 बन जाएगा ये। तो कुछ ऐसा आ जाएगा, रूट 6 इंटू 1 माइनस रूट 3 अपॉन 4 माइनस 2, तो माइनस 8, तो माइनस यहाँ करते हैं और 8 यहाँ आ जाएगा, या फिर माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा रूट 6 और रूट 6 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा कुछ ऐसा, रूट 18 माइनस रूट 6 सॉरी, तो ये 8 आ गया। तो यहां से देखिए, यहां से 3 बाहर कॉमन आ सकता है, तो 3 रूट 2 माइनस रूट 6 बाय 8, कुछ ऐसा बन जाएगा ये आंसर, ठीक है। तो आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं और आप ये रैशनलाइज करके इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी होती है, तो आप जैसा करना चाहें, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, ये भी आप नोट कर लीजिएगा, ये थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा कि इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी हो जाती है। तो देखिए इसमें ना थोड़ा सा कैलकुलेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम इसलिए आती है कि कोसाइन 60 डिग्री क्या होता है, हमारा साइन 60 होता है रूट 3/2, ये बन जाता है 2/√3। अब जब 2/√3 बन जाता है तो वहां पे बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत होने लग जाती है, तो इसीलिए यहाँ पे दिक्कत आती है। तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस ये हो जाएगा 1 माइनस ये हो जाएगा 2/√3 अपॉन में आ जाएगा sec 30 डिग्री। तो sec 30 डिग्री होता है, अब देखो cos 30 डिग्री होता है √3/2, तो ये हो जाता है 2/√3 प्लस ये हो जाएगा cos 60 डिग्री हो जाता है 1/2 और ये +1। तो आपको कुछ सेम दिख रहा होगा, बट ऊपर नीचे क्या हो गया, यहाँ पे इसका पॉजिटिव है, यहाँ पे इसका नेगेटिव हो गया। तो इसको जब मैं ऐड करूंगा, इन दोनों को पहले ऐड कर लेता हूँ, तो आ जाएगा ये 3/2 माइनस 2/√3 अपॉन यहाँ पे भी नीचे भी ऐसे ही कुछ आएगा 3/2 प्लस 2/√3, ये कुछ ऐसा आ जाएगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसको सीधा सीधा यहीं पे रैशनलाइज कर लीजिए अभी के लिए, ताकि ये थोड़ा सा सिंपल हो जाए। 3 माइनस इसको जब √3 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, तो क्या होगा, ऊपर तो बन जाएगा 2√3 अपॉन में बन जाएगा 3 और नीचे यहाँ 3/2 था और यहाँ पे 3/2 ही रहेगा प्लस 2√3 अपॉन 3, ये कुछ ऐसा बन जाएगा। फिर इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए आप एलसीएम अब ले सकते हो, क्योंकि √3 जब यहाँ आता तो आपको और परेशानी होती, तो अब 3 आएगा सिर्फ, तो ये 3 इससे मल्टीप्लाई 2 इससे मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा 9 माइनस 4√3 अपॉन 6 अपॉन में
9 प्लस 4√3/6 कुछ ऐसा ही बनेगा ये। तो ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 9 माइनस 4√3/9 प्लस 4√3, ये कुछ ऐसा बनने वाला है। अब इसको देखो यहाँ पे भी आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, बट अगर रैशनलाइज करोगे तो ज्यादा बेटर है और प्रैक्टिस हो जाएगी इससे रैशनलाइज करने से। क्या कीजिए, नीचे के कॉन्जुगेट से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 9 माइनस 4√3 होल अपॉन यहाँ पे 9 माइनस 4√3, क्योंकि देखिए नीचे 9 प्लस 4√3 तो उसका कॉन्जुगेट हो जाएगा 9 माइनस, तो 9 प्लस 4√3 इंटू 9 माइनस 4√3। तो इससे देखिए क्या बनेगा, ये कुछ इसका यहाँ पे लिख रहा होगा ये 9 माइनस 4√3 टू 9 माइनस 4√3, तो ये 9 माइनस 4√3 का होल स्क्वायर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दो, तो ये हो जाएगा 81 प्लस देखिए 4√3, तो 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3, तो 16 3 सा 48 हो जाएगा यहाँ पे, और फिर माइनस 2ab है ना, माइनस 2ab, तो 2 इंटू 9 18 इंटू 4 कितना हो जाएगा 72, तो ये हो जाएगा 72√3, ठीक है ना, ये हो जाएगा ऐसा। और यहाँ नीचे आ जाएगा 9 का स्क्वायर, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में तो a का स्क्वायर हो जाएगा 81 माइनस b स्क्वायर, आपने अभी देखा ये 48 हो गया था, तो ये 48, ठीक है, ऐसा कुछ आ जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 81 प्लस 48 करेंगे तो क्या आएगा 9 हो जाएगा यहाँ पे, और ये आ जाएगा 12, तो 129 यहाँ पे आ रहा है, माइनस 72√3 अपॉन 81 में से 48 माइनस होगा तो कितना आएगा 3 एंड 7 33 आ रहा है यहाँ पे, चेक कर लीजिएगा। हाँ सही है, तो आप इतने में छोड़ सकते हैं। अब इसमें अगर आपको कुछ कॉमन वगैरह दिखाई दे रहा है तो वो भी कर सकते हैं, वरना मुझे कुछ दिख नहीं रहा है कॉमन आएगा इसमें, ठीक है, तो यहाँ पे इसको छोड़ सकते हैं। चलिए फिर ये भी आप नोट कर लीजिएगा और फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आपने अगर आइडेंटिटीज पढ़ ली होगी तो आप इजीली इसका नीचे तो जो डिनोमिनेटर है वो तो इजीली सॉल्व कर पाते हैं। देखिए आपने पढ़ा था sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू होता है 1, है ना, तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, एंगल दोनों का सेम है इसीलिए इस पे आइडेंटिटी लग सकती थी। पर अभी जैसे कि हम मान लेते हैं कि हमें आइडेंटिटी नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे जो वैल्यूज है उनको पुट करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा 5 इंटू कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, तो कॉस की 60 पे क्या वैल्यू होती है 1/2, तो ये आ जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर, प्लस 4 इंटू सेक स्क्वायर 30 डिग्री, तो 30 डिग्री पे क्या वैल्यू होती है सेक की, वो होती है 2/√3, तो 2/√3 का होल स्क्वायर, माइनस 10 45 की वैल्यू होती है 1 का होल स्क्वायर, अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर, प्लस इसकी होती है √3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये जब सॉल्व करेंगे यहाँ पे आएगा 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 अपॉन यहाँ पे आ जाएगी आपकी 1/4 प्लस 3/4। देख आप जैसे देख पा रहे हो नीचे फिर भी ऐड होने के बाद भी 1 ही होने वाला है, तो आप डायरेक्टली भी 1 रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 15 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 16 4 64 और माइनस यहाँ पे आएगा 12 अपॉन यहाँ पे आएगा 12 अपॉन में आ जाएगा 4/4, तो वैसे ही कट के 1 हो जाएगा, तो उसको कुछ सॉल्व करने की ऐसी खास जरूरत नहीं है। तो 64 में से 12 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 52 और 15 ऐड करना है आपने, तो यहाँ पे आएगा 15 प्लस 52/12, तो जब इसे ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 67/12, तो ये कुछ ऐसा आ रहा है इसका आंसर 67/12, तो आप चेक कर लीजिएगा और ये आप नोट कर लीजिएगा।
अब क्या बोल रहा है वो, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। तो इसका सेकंड क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या बोल रहा है, फर्स्ट पार्ट ये है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। और ऑप्शन क्या है, ए ऑप्शन है कि ये किसके इक्वल होगा, साइन 60 डिग्री के इक्वल होगा, या सेकंड नहीं सॉरी बी ऑप्शन है cos 60 डिग्री के इक्वल होगा, सी ऑप्शन है tan 60 डिग्री के इक्वल होगा, और डी ऑप्शन है sin 30 डिग्री का इक्वल होगा। तो ये मैं आपको बताऊं, ये एक आइडेंटिटी है, क्लास 11th में आती है ट्रिग्नोमेट्री में आइडेंटिटी भी नहीं, फॉर्मूला है, फॉर्मूला बोलते हैं इसको। तो देखिए जो ये होता है ना, ये जो होल है ये किसके इक्वल होता है, cos 60 डिग्री के। मतलब आइडेंटिटी में अभी जो फॉर्मूला है वो आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि आपके लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है और आपको वो 11th में सीखना है, इसलिए मैंने बस आपको हिंट दे दिया कि एक फॉर्मूला है, जब आप क्लास 11th में जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं 2 tan 30 डिग्री की वैल्यू निकालूं अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो क्या होगा 2 इंटू, अब tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3 और अपॉन में भी 1 प्लस 1/√3 की वैल्यू का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आ जाएगा कुछ ऐसा 2/√3 अपॉन 1 प्लस 1/3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2/√3 अपॉन 3, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि एलसीएम लेने के लिए तो 3 प्लस 1 तो हो जाएगा 4/3। तो इससे देखिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इसको √3 टाइम्स कर देगा कैंसिल आउट, तो आंसर आएगा बाद में आपका ये टॉप में जाएगा। जब भी आपको क्या हो a अपॉन बी अपॉन एक्स अपॉन वाई दिया हो, तो जो सबसे नीचे वाला होता है वो सबसे ऊपर जाता है और ये बीच वाला होता है वो बीच में जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये आपका बेसिक मैथमेटिकल वो होता है रूल। चलिए, तो यहाँ पे जैसे ये सबसे नीचे है तो ये सबसे टॉप में, ये बीच में है तो ये बीच में, तो ये आ जाएगा √3 सबसे टॉप में और 2 नीचे। तो इसकी वैल्यू आ रही है √3/2। अब आपको चेक करना पड़ेगा कि इन चारों में से √3/2 वैल्यू किसकी आती है। तो sin 60 अगर देखें तो ये होता है √3/2 और cos 60 डिग्री होता है हमारा 1/2। तो ये किसके इक्वल आ गया, ये आएगा sin 60 डिग्री के। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ गई ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इसको मैं जब सॉल्व करूंगा 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री, ये भी एक आपका फॉर्मूला है। जैसे कि मैंने पिछले वाला बताया, पिछले वाला मैंने गलती से बोल दिया था कि वो cos 60 डिग्री इक्वल होगा, बट वो sin 60 डिग्री के इक्वल होता है। ये फॉर्मूला होता है वहां पे कि sin 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है वहां पे। और cos थीटा का फॉर्मूला होता है cos थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये याद रखिएगा, आपके मतलब माइंड में रहना चाहिए, जब आप 11th में जाएंगे तो थोड़ा सा इजी पड़ेगा पढ़ने के लिए। चलिए फिर आगे देखते हैं। यहाँ पे जब 1 माइनस, अब tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो 1 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर। तो देख रहे होंगे ऊपर 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, तो 1 माइनस 1 0 हो जाता है, तो ये होल पूरा 0 हो जाता है। बोल रहा है कि उससे हमें बताना है कि साइन 2a क्या 2 इंटू साइन a के इक्वल होगा, इज ट्रू व्हेन, मतलब कि इज ट्रू व्हेन फॉर a 0 डिग्री, मतलब कि एंगल जो a एंगल है वो 0 डिग्री हो तब ट्रू है, b जब 30 डिग्री हो, c जब 45 डिग्री हो, d जब 60 डिग्री हो। तो जरा सोचिए कि किस पे इसकी वैल्यू ट्रू होनी चाहिए। तो हम सीधे से चेक भी करवा दूंगा मैं आपको, ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस पे ये सही होने वाला है। तो अगर आप 0 डिग्री वैल्यू रखेंगे तो साइन 2 इंटू 0 हो जाएगा, तो साइन 0 डिग्री आएगा। साइन 0 डिग्री पे वैल्यू क्या होती है हमारी 0।
और यहाँ पे 2 इंटू साइन जीरो, तो साइन जीरो पे क्या होती है दोबारा वैल्यू जीरो। तो इसका मतलब ये भी साइन 2a, तो 2a की वैल्यू अगर मैं a की वैल्यू अगर जीरो रखूंगा तो साइन इन 2 इंटू जीरो डिग्री इज इक्वल टू साइन जीरो डिग्री विच इज इक्वल टू जीरो, और 2 साइन a इज इक्वल टू साइन 2 इंटू साइन जीरो डिग्री विच इज इक्वल टू 2 इंटू जीरो विच इज इक्वल टू जीरो। तो ये जीरो डिग्री पे ट्रू तो हो रहा है, बाकी एंगल्स भी चेक कर लेते हैं आपकी सबकी संतुष्टि के लिए कि भाई बाकी किसी में तो नहीं हो रहा है। तो देख लेते हैं साइन ऑफ 30 पे देखते हैं, तो 2 इंटू 30 डिग्री हो जाएगा ये, तो ये आ जाएगा साइन ऑफ 60 डिग्री विच इज इक्वल टू कितना आपका √3/2। तो 2 साइन 30 डिग्री देखते हैं, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 1/2 जो कि आ जाएगा 1। तो ये नॉट इक्वल है, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। तो आपका आंसर तो पहले 0 डिग्री है, बाकी मैं चेक कर आके दिखा रहा हूँ कि क्या होने वाला है। साइन 2 इंटू 45 डिग्री हो जाएगा आपका साइन 90 डिग्री जो कि इक्वल टू होता है 1 के। 2 इंटू साइन 45 डिग्री आपका हो जाएगा 2 इंटू 1/√2, 1/√2, ये काट के √2 कर देगा, तो इसका आंसर है √2। तो आपका ये भी इक्वल नहीं है। फिर साइन 60 डिग्री पे देखते हैं, तो साइन 60 डिग्री पे देखो 2 इंटू 60 डिग्री हो जाएगा जो कि इक्वल हो जाएगा साइन ऑफ 120 डिग्री के, जिसकी वैल्यू अभी आपको पता नहीं है, बट मेरे को इसकी वैल्यू पता है कि ये हो जाता है साइन। इसको आप वैसे तो मैं आपको बता दूं कि इसको चेंज कैसे कर सकते हैं आपने अभी वो पढ़े होंगे साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा होता है। तो वही सेम यहाँ पे हम लगा सकते हैं कि इस 120 डिग्री को ना ब्रेक करके मैं 90 प्लस लिख सकता हूँ, पर ये प्लस में आ गया है, तो ये फिर भी अभी आपके कोर्स में नहीं आएगा, ये 11th कोर्स में। तो ये ऐसा हो जाएगा कॉस ऑफ 30 डिग्री। अब कॉस ऑफ 30 डिग्री कितना होता है, वो होता है √3/2। तो इसकी वैल्यू √3/2 आ रही है, तो 2 इंटू साइन 60 डिग्री की वैल्यू देख लेते हैं। 60 डिग्री कितना है, 2 इंटू √3/2, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये √3 आ रहा है। तो आपको दिख रहा होगा ऑटोमेटिकली ये भी आपस में इक्वल नहीं आ रहे हैं। तो आपको ये करने की जरूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि इन दोनों की वैल्यू सेम नहीं आने वाली है, तो सीधे इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं कि सही वैल्यू कौन सी है। बाकी आप किसी पे पॉन्डर ज्यादा ना करें, क्योंकि अभी आपके पास इतने टूल्स नहीं है कि आप अपने आगे के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहां से देखिए tan ऑफ a प्लस b जो है अगर √3 के इक्वल है, तो मुझे बताइए कि tan की वैल्यू √3 कब होती है। तो आप बोलेंगे कि 60 डिग्री, तो इसका मतलब है कि जो a प्लस b की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी है, 60 डिग्री के इक्वल। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। फिर tan ऑफ a माइनस b उसने दिया है किसके इक्वल, दिया है वो 1/√3 के इक्वल। ठीक है, तो अब आप बोलेंगे कि जो tan की वैल्यू होती है 1/√3 वो होती है कौन से एंगल पे, इट्स एट एंगल 30 डिग्री। तो a माइनस b विल बी इक्वल टू 30 डिग्री। सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज सॉल्व दीस इक्वेशंस सिमिल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस, जैसे आपने अभी क्लास 10th में पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, उसी के उस पे ये बेस्ड है। तो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग भी नहीं, सॉरी सब्ट्रैक्टिंग नहीं, ऐड करने से ही काम बन जाएगा, तो सब्ट्रैक्ट क्यों करना फालतू में। तो एडिंग 1 and 2, ठीक है, तो ऐड करेंगे 1 और 2 को, तो ये आएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। नाउ व्हाट विल डू इज ऐड देम हियर, plus b and minus b will cancel out and a plus a will become 2a and 60 and 30 will become 90 degree and a will be 45 degree। ठीक है, तो आपकी a की वैल्यू ये आ गई। Now you can find out the value of b with the help of the value of a। तो यहाँ पे अगर मैं रखूंगा a 45 डिग्री माइनस b इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, तो यहां से मुझे मिल जाएगी b इज इक्वल्स टू 45 माइनस 30, तो यह आ जाएगा 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, b इज इक्वल्स टू
15 डिग्री। तो सेम वैल्यू जो वहां पे थी ए और बी की, यहाँ पे भी वही आई है। चलिए ये भी आप नोट कर सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए देखिए, अब वो बोल रहा है कि फर्स्ट जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन में ट्रू एंड फॉल्स में फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस साइन ऑफ बी। ऐसा बोल रहा है वो कि साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू होता है साइन ऑफ ए प्लस साइन ऑफ बी। क्या ये सच है? तो अगर आपको जानना है कि ये सच है या नहीं, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कोई भी ए और बी की वैल्यूज पुट कर लीजिए जिन वैल्यूज को आपको पता हो। जैसे अगर मैं यहाँ पे पुट करूंगा ए की वैल्यू 60 डिग्री पुट कर दूं और बी की वैल्यू 30 डिग्री पुट कर दूं, तो अगर मैं यहाँ पे ऐसा साइन ऑफ ए प्लस बी निकल जाएगा आपका साइन ऑफ 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ठीक है। तो ये आ जाएगा साइन ऑफ 90 डिग्री जो कि इक्वल टू होता है 1 के। अब चेक कर लेते हैं कि साइन ऑफ ए प्लस साइन ऑफ बी क्या आता है। अगर ये भी 1 के इक्वल आ गया तब तो इक्वल होते होंगे, हो सकते हैं, जरूरी नहीं है उस टाइम भी इक्वल हो, क्योंकि कभी कभार होता है कि कुछ पर्टिकुलर एंगल्स होते हैं उनके लिए ये इक्वल हो जाते हैं, बट जो बाकी एंगल्स होते हैं उनके लिए इक्वल नहीं होते हैं। बट ये एक बड़ा अच्छा तरीका है चेक करने का कि अगर वो एक के लिए भी इक्वल नहीं होता, जैसे यहाँ पे इसलिए भी इक्वल नहीं होगा, तो ये ट्रू नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं साइन ऑफ 60 डिग्री प्लस साइन ऑफ 30 डिग्री, तो ये आ जाएगा √3/2 प्लस 1/2। तो आप साफ साफ देख पा रहे होंगे ये कहीं से भी आपका 1 के इक्वल नहीं आ सकता, ये आएगा ऐसा √3 प्लस 1/2, तो ये 1 के इक्वल कभी भी नहीं हो सकता। तो इसीलिए ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है, तो इस पे आप फॉल्स लिख दीजिएगा, ठीक है। तो कभी भी आपको क्या करना पड़ता है, किसी चीज को सही प्रूफ करना है तब आपको उसके ना एक जनरल इक्वेशन मतलब वो बनाना पड़ता है, ठीक है। आपको उस पर एक जनरल वो बनाना पड़ेगा। जैसे हम बोलते थे कि लेट दिस बी एक्स, तो फिर हम अगर एक्स को वो चीज प्रूव कर दे तो फिर वो हर जितने भी नंबर्स हैं उनके लिए सही प्रूफ हो जाता है। बट जब भी आपको किसी चीज को गलत प्रूफ करना है, ठीक है, तो क्या करना होता है कि एक ऐसा वो बना दो, मतलब कि एक ऐसा एग्जाम्पल ढूंढ लो जिसपे वो सही नहीं बैठ रहा है, तो आपका वो प्रूफ हो जाएगा कि आपने प्रूफ कर दिया कि वो गलत है, ठीक है। तो आप ऐसा कर सकते हैं मैथ्स के उसमें। अब वो बोल रहे हैं कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, मतलब कि जब एंगल जो है हमारा थीटा वो 0 डिग्री से बढ़ता रहता है ना 90 डिग्री तक, तो क्या होती है, साइन थीटा की वैल्यू जो होती है इंक्रीज होती है। तो चलिए चेक कर लेते हैं, मैं यहाँ पे सारे लिख देता हूं। तो देखिए 0 डिग्री पे साइन की वैल्यू होती है 0, 30 डिग्री पे होती है 1/2, 45 डिग्री पे होती है 1/√2 और 60 डिग्री पे होती है √3/2 और 90 डिग्री पे होती है 1। तो आपको कैसे दिखाई दे रहा है कि बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है घटता हुआ? तो दिख रहा होगा आपको 0 से बढ़ते बढ़ते वो 1 तक पहुंच गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, साइन की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो जैसे क्या होता है 0 से लेकर 90 डिग्री तक ये क्या होता है, साइन जो होता है ना इसकी वैल्यू बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम पहुंच जाती है। साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, इससे ज्यादा ये आगे नहीं जा पाता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। फिर बोल रहे द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीज। अब वो दोबारा उसने क्या किया, स्टेटमेंट साइन cos के लिए भी दे दिया कि जो थीटा की वैल्यू अगर बढ़ती जाएगी तो cos की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। तो चेक कर लेते हैं कि कैसा होने वाला है। तो देखिए मैं इसकी वैल्यूज बता रहा हूँ, साइन की वैल्यूज। तो देखो यहाँ पे वैल्यू होती है cos की 1 0 डिग्री पे, फिर होती है √3/2, फिर होती है 1/√2, फिर होती है 1/2 और फिर हो जाती है 0। तो आपको कैसे दिखाई दे रहा है, बढ़ती भी दिखाई दे रही है या घटती भी दिखाई दे रही है? तो आप देख के बता सकते हैं कि जो जब थीटा इंक्रीज हो रहा है ना तो cos थीटा की वैल्यू हो रही है कम, तो डिक्रीज हो रही है। तो एज थीटा इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ cos थीटा डिक्रीजेस, ठीक है। और ये कब के लिए ट्रू है, जब 0 और 90 डिग्री के बीच में होगा। आगे जाके तो आपको मतलब 90 के आगे जाओगे तब तो आपको अलग पता चलेगा, वो आपको क्लास से अलग ही क्या होने वाला है, बट यहाँ तक के लिए आपको इतना पता होना चाहिए। चलिए तो ये नेक्स्ट वाला स्टेटमेंट फॉल्स था, पहला वाला फॉल्स था, सेकंड वाला ट्रू था, थर्ड वाला फॉल्स था। फिर वो बोल रहा है कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा के फॉर ऑल वैल्यूज
वैल्यूज ऑफ थीटा। क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि देखिए आप यहाँ पे सीधा चेक कर सकते हैं कि साइन 30 डिग्री होता है हमारा 1/2 और कॉस 30 डिग्री हो जाता है हमारा √3/2। तो ऐसा नहीं है ये सारी वैल्यूज के लिए कॉस साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल नहीं होते, सिर्फ एक वैल्यू के लिए इक्वल होता है, ये होता है 45 डिग्री। तो साइन 45 भी 1/√2 होता है और कॉस 45 भी 1/√2 होता है। तो इसलिए एक ही वैल्यू के लिए इक्वल होते हैं, बाकी ये सारी वैल्यूज के लिए इक्वल नहीं होते। तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हो गया। फिर बोल रहा है कि cot A इज नॉट डिफाइंड, मतलब कि cot A इज नॉट डिफाइंड फॉर एंड A इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। मतलब कि अगर मैं एंगल A की जगह पे 0 डिग्री रखूंगा तो cot ऑफ 0 डिग्री नॉट डिफाइंड आएगा। तो क्या ये सच है? तो आप सोच सकते हैं, अगर आपको cot की वैल्यूज याद नहीं भी है तो भी आप क्या कर सकते हैं, इसे cos 0 डिग्री अपॉन sin 0 डिग्री कर सकते हैं। तो cos 0 डिग्री कितना होता है 1 और अपॉन sin 0 डिग्री क्या होता है 0। तो 1/0 की वैल्यू आ रही है और मैंने कैसा जो बताया था कि 1/0 क्या हो जाता है नॉट डिफाइंड। तो इसलिए ये वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है, इट्स ट्रू। ठीक है, तो इसके साथ हमारी जो एक्सरसाइज 8.2 है वो कंप्लीट होती है। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। और इसके बाद हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.3 और उसके जो रिलेटेड एग्जांपल्स होंगे। और हमारी अब मुश्किल से 2 या 3 वीडियोस में क्या होगा कि एनसीईआरटी के जो प्रॉब्लम्स हैं या एनसीईआरटी के जो पूरा चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री का वो कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके बाद हम करने वाले हैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अलग अलग किताबों से जो इंपॉर्टेंट होते हैं और वो आते भी एग्जाम में बहुत अच्छे से, मतलब क्योंकि एग्जाम में आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन आए, क्योंकि वो एनसीईआरटी के क्वेश्चन बहुत ज्यादा बेसिक हो चुके हैं, इतने ज्यादा पूछे नहीं जाते हैं, उनको मॉडिफाई करके वो पूछता है एग्जाम में। तो इसीलिए मैं क्या करूंगा, जो भी मेरे को अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे मैं आगे की सप्लीमेंट्री वीडियोस में वो डालता रहूंगा, तो आप वो भी देख सकते हैं।